जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 19 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे करेंट अफेयर किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम, तो आप देखेंगे करेंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और करेंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे तैयार करना होता है। अगर डेली बेसिस पे आप 6 महीने का करेंट अफेयर डेली का डेली देखते हुए तैयार कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि करेंट अफेयर के एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास प्रश्नों का संग्रह अच्छा हो जाएगा और आप देखेंगे कि उसी में से आपके प्रश्न बनेंगे, तो रिलेट करके बनेंगे। तो हम आपको यही डेली बेसिस पे आपको करेंट अफेयर के प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं और उससे रिलेटिव फैक्ट भी बताते हैं जो जिन प्रश्नों में महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारी डेली बेसिस की वीडियो देखते हुए चलिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हो सके तो इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, क्योंकि जो आप एक बार लिख देते हैं वो आपको आसानी से याद हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये तमाम परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। भले आपका यूपीएससी का एग्जाम देना हो, पीसीएस का देना हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, टीचर्स हो, बैंक हो, यानी ऑल एग्जाम के लिए करेंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 19 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए कि हाल ही में बांस दिवस आपका कब मनाया गया है, तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। तो आप देखेंगे कि जो आपका विश्व बांस दिवस है ये आपको 18 सितंबर को मनाया गया है। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। 18 सितंबर से पीछे यानी सितंबर महीने में जुड़े हुए दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 2 सितंबर को आप देखेंगे आपका नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। वही 5 सितंबर को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। वही 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस होता है। 8 सितंबर को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस होता है। 10 सितंबर को आप देखेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस होता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। 15 सितंबर को आप देखेंगे नेशनल इंजीनियर डे होता है। आप देखेंगे 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस होता है। और 17 सितंबर को आप देखेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस होता है। तो ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो डेली जो भी आपका दिवस पड़ता है वो हमने बताया है और यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे बांस दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है और ये पीछे सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है इसको भी आप देख लेंगे और इसे लिखते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। ये क्रिकेट की बात कर रहा है। तो किसने जीता? आपके ऑप्शन श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, आपके पाकिस्तान। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका और भारत के बीच ये फाइनल मैच खेला गया था जिसमें भारत ने आसानी से 10 विकेटों से ये जीता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका भारत सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी, आपको ये बताना है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सरकार लागू करेगी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके उड़ीसा दिया है, महाराष्ट्र दिया है, कर्नाटक दिया है, बिहार दिया है। तो इसी में से आपको बताना है कौन सरकार ये आपकी जो सूत्रीय कार्यक्रम है लागू करेगी। तो ये महाराष्ट्र सरकार लागू करेगी। तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और भी जानकारियों को आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है इसके लिए। उसके बाद आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित की। उसके बाद आगे में देखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। और वही देखेंगे कि राजकोषीय रिपोर्ट में महाराष्ट्र आपका शीर्ष पे है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ से आपसे पूछा है, हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित हुआ, आपको ये बताना है। हाल ही में दिव्यांगजन का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वाराणसी में हुआ, बिहार में हुआ। आपको ये बताना है कि ये कहाँ हुआ। तो आप देखेंगे कि दिव्यांगजन का जो महाकुंभ है ये आपका हाल ही में आपके वाराणसी में आयोजित किया गया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका आंसर वाराणसी होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, हाल ही में गीता मेहता का निधन हो गया, वो कौन थी, आपको ये बताना है। जो गीता मेहता का निधन हुआ है हाल ही में वो कौन थी, आपको ये बताना है। गायिका थी, लेखिका थी, पत्रकार थी, खिलाड़ी थी, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये लेखिका थी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये घटना आपकी हाल ही में घटी है।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, आपको ये बताना है। ये भी घटना हाल ही का है तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपसे पूछ लीजिए कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो कार्लोस आपका सही हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि हाल ही में घटना घटी है तो आपसे पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्ति बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट करेगी, आपको ये बताना है। अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट करेगी, आपको ये बताना है कौन कौन राज्य करेगा, तो आपको यही बताना है। तो आपको देखेंगे कि इस ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो आप देखेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट ये अवशेष मुक्त बासमती चावल के लिए आपका पंजाब करेगा, तो इसमें आपका पंजाब सही हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये भी घटना हाल ही की है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, आपको ये बताना है कि हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो आपका मालदा, वीरभूमि, नाडिया और इनमें से कोई नहीं। तो ये देखेंगे कि वीरभूमि को शामिल किया है तो इसमें आपका वीरभूमि हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये घटना हाल ही में घटी है तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है, आपको ये बताना है। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है, आपको ये बताना है। तो अब आपके ऑप्शन यहाँ पे गुजरात, आप देखेंगे राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका श्रमिक कल्याण योजना घोषणा की है तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे हाल ही में की गई है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे कि हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें आपके न्यायाधीश बनी हैं, आपको ये बताना है। किस देश की 29वें आपकी मुख्य न्यायाधीश बनी है, आपको ये बताना है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान की 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है तो इसलिए इसमें आपका पाकिस्तान सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे ये भी हाल ही में बनी है तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ सकता है आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया, आपको ये बताना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर में आप देखेंगे शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं पंजाब, असम, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के मुख्यमंत्री को ये सम्मानित किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये सम्मानित किया गया है आपके असम के मुख्यमंत्री को, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में किया गया है तो ये भी इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये रहे 19 सितंबर से जुड़े हुए करेंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो डेली बेसिस पे हम 10 प्रश्न आपको डेली का डेली कराते हुए चलते हैं, तो आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलेंगे तो और आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिससे आप एक बार लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि भूलेंगे नहीं। और करेंट अफेयर के लिए आपको डेली अप टू डेट रहना पड़ता है, डेली का डेली देखना पड़ता है, तब जाके आप एक समय में करेंट अफेयर को अच्छा से तैयार कर पाते हैं। तो ये कैसी लगी वीडियो, अगर डेली आप हमारी वीडियो देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। डेली करंट अफेयर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़े से समय में आपको अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।